नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जाने में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी एक नए मज़े के साथ, और ये कहानी है एक जाने माने पर्सन की जिसे हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है फेस द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम का मतलब होता है फेस मतलब होता है सामना करना, और प्रॉब्लम मतलब समस्या का। तो समस्या का सामना करो, उससे भागो मत। तो आज की हमारी कहानी क्या है कि हमें हर समस्या का सामना करना चाहिए। इसी मोरल को लेकर ये कहानी आज हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट, इसका मतलब है कि गर्मियों के दिन थे। वॉज पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है था। आ मतलब एक, इट यह एक गर्मियों का दिन था या गर्मियों का समय था। ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ह्यूमिड आफ्टरनून का मतलब होता है बहुत ही तर कर देने वाली दोपहर, मतलब जैसे पसीना आता है ना बहुत ज़्यादा चिप 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 टाइप, तो इस प्रकार की दोपहर थी। इन बनारस, बनारस में एक तर कर देने वाली दोपहर का एक दिन था। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा। तो जैसे ही नरेंद्र, वॉक मतलब चलना और ईडी लगा है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये वाली लाइन पास्ट सिंपल टेंस में जाएगी जिसका अर्थ हम निकालते हैं गई, गया, खाया, पिया, इस प्रकार से। तो एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, जैसे ही नरेंद्र गंगा के घाट के किनारे चला। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ थे। देयर मतलब वहाँ, वर मतलब थे। वेरी फ्यू बहुत ही कम, फ्यू मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। पीपल मतलब व्यक्ति, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, तो उसके चारों ओर, वहाँ पर चारों ओर बहुत ही कम पर्सन थे। प्यूपल मतलब लोग। देखो प्यूपल का मतलब होता है लोग, और जब हम प्यूपल में एस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्र। तो प्यूपल मतलब लोग और प्यूपल्स मतलब राष्ट्र। तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, तो चारों ओर बहुत ही कम लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, लेकिन वहाँ थे अ लार्ज नंबर, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, मंकी तो बहुत ही बंदरों की बहुत ही ज़्यादा संख्या वहाँ पर थी। ऑन द ट्रीज, कहाँ पर? पेड़ों पर। एंड ऑन द ग्राउंड, और मैदान पर। तो मैदान पर और पेड़ों पर बंदरों की बहुत ही ज़्यादा संख्या थी, या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बंदर वहाँ पे मौजूद थे। जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग, जो क्या कर रहे थे? जंपिंग कूद रहे थे, चैटरिंग किटकिटा रहे थे, रनिंग दौड़ रहे थे, और लीपिंग मतलब होता है उछल कूद करना। तो वो बंदर कूदते हुए, किटकिटाते हुए, दौड़ते हुए और उछलते हुए, बहुत सारे बंदर वहाँ पर मौजूद थे। द मंकीज ऑन द घाट्स, बंदर ऑन द घाट had developed a strange habit over the years। तो जो मंकी थे, ऑन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑन का मतलब होता है पर। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब हम निकालते हैं चुका था, किया था, दिया था, लिया था। ठीक है। डेवलप्ड मतलब होता है विकसित करना। आ मतलब एक, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, हैबिट मतलब आदत। तो घाट पर जो बंदर थे उन्होंने एक अजीब सी आदत विकसित कर ली थी, डेवलप कर ली थी। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर में उन्होंने एक अजीब सी हैबिट डेवलप कर ली थी। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड केरल्स, वे फल और अनाज खाते थे। ब्रॉट फॉर देम, उनके लिए लाए गए। बाय द डिवोटीज, जो भक्त थे, डिवोटी थे, फल और अनाज लाए जाते थे, वो उन्हें खाते थे। समटाइम्स, कई बार। दे स्नैच्ड, दे मतलब वे, स्नैच्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर होता है, लेकिन जब स्नैच अवे मतलब होता है छीन लेना। द फूड फ्रॉम द विजिटर्स,
तो वे छीन लेते थे खाना भोजन जो लाया जाता था, किसके द्वारा? यात्रियों के द्वारा। तो जो यात्रियों के द्वारा खाना लाया जाता था बंदरों के द्वारा छीन लिया जाता था। हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। तो कहाँ से छीन लिया जाता था? हैंड्स, उनके हाथों से। बिफोर मतलब पहले, दे मतलब वे, कुड थ्रो इट टू देम, थ्रो मतलब होता है फेंकना, देम मतलब उनके लिए। तो जो विजिटर उन्हें फेंक नहीं पाते थे, उनके फेंकने से पहले ही बंदर क्या करते थे? उन्हें छीन लेते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन नरेंद्र यह नहीं जानता था। डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो नरेंद्र यह सब नहीं जानता था। He kept on walking until he reached a lonely spot. He kept on, kept on होता है keep on का सेकेंड फॉर्म। keep on मतलब होता है जारी रखना, और kept on मतलब जारी रखा। He kept on, उसने जारी रखा, walking चलना, until मतलब होता है जब तक, तो उसने चलना जारी रखा जब तक वह एक अकेले स्थान पर नहीं पहुंच गया, मतलब जहाँ पर वह अकेला था। सडनली अचानक, आ मंकी एक बंदर, केम कम, केम कम, कम की सेकेंड फॉर्म है केम। अचानक एक बंदर आया, टुवार्ड्स हिम उसकी ओर, जो हिम है वह ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो अचानक एक बंदर उसकी ओर आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, तो कुछ खाने की इच्छा की आशा करते हुए एक बंदर आया। द सडन मूवमेंट, यह अचानक जो मूवमेंट हुआ, यह अचानक जो प्रतिक्रिया हुई, फ्राइटेंड नरेंद्र, नरेंद्र को बहुत ही डरा दिया। ही टर्न, वह मुड़ा, एंड स्टार्ट वॉकिंग, और उसने चलना शुरू किया, टूवार्ड्स द घाट, घाट की ओर। तो यह जो सडन मूवमेंट हुआ उससे नरेंद्र बहुत ही डर गया और वह मुड़ा और उसने चलना शुरू किया घाट के साथ साथ, टूवर्ड्स घाट, घाट की ओर। द मंकी फॉलोड हिम, तो मंकी ने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। फॉलो मतलब होता है पीछा करना और फॉलोड मतलब होता है पीछा किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन द अदर मंकीज शॉ इट, व्हेन मतलब जब, अदर मंकीज अन्य बंदरों ने, शॉ मतलब देखा, इट मतलब यह, तो जब अन्य बंदरों ने यह देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, उन्होंने भी, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, फॉलोइंग नरेंद्र, नरेंद्र का पीछा करना। जब सभी बंदरों ने देखा कि एक बंदर नरेंद्र का पीछा कर रहा है तो बाकी सभी बंदर नरेंद्र का पीछा करना शुरू कर देते हैं। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, अब नरेंद्र पर्याप्त डरा हुआ था। वॉज लगा है और वॉज के साथ ईडी है, मतलब यह वाक्य पैसिव वॉइस में जाएगा। मतलब अब नरेंद्र पर्याप्त डरा हुआ था। ही इंक्रीज्ड, उसने इंक्रीज किया, बढ़ाया, हिज पेस, अपनी स्पीड, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंततः उसने दौड़ना शुरू किया। द मंकीज, अब बंदरों, नाउ लार्ज इन नंबर, अब जो बंदर थे नाउ लार्ज इन नंबर, संख्या में बहुत ज़्यादा थे। चेस्ड हिम, उसका पीछा कर रहे थे। स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, उसकी बॉडी पीछा कर रहे थे, उसकी बॉडी को खरोच रहे थे और चीख रहे थे, किटकिटा रहे थे। जो उसके कपड़े थे वो फट गए थे, टॉर्न मतलब फट गए थे। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, टीयर्स मतलब आंसू, रेन डाउन मतलब गिरना, हिज चीक्स, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह कांपते हुए, वह डर से कांपते हुए दौड़ा। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है? कांपना, तो वह डर के मारे कांपते हुए दौड़ा। रन का सेकंड फॉर्म है रैन। सडनली, अचानक। ही हर्ड अ वॉइस, अचानक। हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड, हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना। आ वॉइस, अचानक उसने एक आवाज को सुना। होल्ड योर ग्राउंड, मतलब अपने मैदान पर डटे रहो, भागो मत, डटे रहो। द वॉइस हैड सच आ फोर्स, उस वॉइस में हैड मतलब था, सच आ फोर्स एक बल था, उस वॉइस में, उस आवाज में एक बल था। दैट
नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, उस फोर्स ने उसे एक बार को रोक दिया। यहाँ पर ये दैट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर ये दैट प्रोनाउन होगा। और कौन सी प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये जो दैट है वह फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस फोर्स जो कि नरेंद्र को एक बार में उसने रोक दिया। द मंकीज स्टॉप्ड टू, अब जो बंदर है वो तो नकल करते ही हैं, तो जैसे ही नरेंद्र रुका वैसे ही मंकी भी रुक गए। इट वॉज अ प्रीस्ट, वह एक पुजारी था। ऑफ द नियर बाय टेम्पल, नियर बाय मतलब पास ही के, टेम्पल मतलब मंदिर, तो वह एक पुजारी था पास के ही मंदिर का। कमांडिंग हिम, उसे निर्देशित कर रहा था। कमांड मतलब होता है निर्देश देना। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। फेस देम, उनका सामना करो। नरेंद्र टर्न, नरेंद्र मुड़ा। बैक मतलब पीछे, तो नरेंद्र पीछे की ओर मुड़ा। एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और स्टूड मतलब होता है खड़ा होना, तो बंदरों के सामने वह खड़ा हो गया। बिफोर मतलब होता है सामने, और सामने या फिर आगे, और वह पीछे मुड़ा और बंदरों के सामने खड़ा हो गया। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक, थ्रो मतलब होता है फेंकना, और थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू। अ स्टिक मतलब पास्ट सिंपल टेंस में ये जाएगा। तो पुजारी ने एक स्टिक फेंकी टू हिम, तो पुजारी ने एक स्टिक, एक छड़ी उसकी ओर फेंकी। एंड कमांडेड अगेन, और उसे अगेन मतलब दोबारा निर्देश दिया, आज्ञा दी। अटैक देम, उन पर हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने स्टिक को पिक किया, पकड़ लिया। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, और आगे बढ़ा अपने उठे हुए हाथ के साथ। रेज मतलब होता है उठाना। द मंकीज रैन अवे इन फियर, मंकी रैन अवे मतलब भागे, इन फियर तो मंकी डर में पीछे भागे। फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो। माय चाइल्ड, हे मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, डोंट ट्राई मतलब होता है कोशिश मत करो। टू रन भागने की, अवे मतलब दूर, फ्रॉम इट मतलब इससे, तो समस्या का सामना करो, समस्या से दूर मत भागो। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, सेड मतलब होता है कहा, द प्लीजेंट वॉइस, सेड मतलब कहा, प्रीस्ट मतलब पुजारी, इन मतलब में, प्लीजेंट वॉइस मतलब एक मोहक आवाज में, एक मधुर आवाज में कहा कि समस्या का सामना करो। फेस द प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, उससे भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, इट वॉज मतलब यह था, अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक अच्छा अनुभव, एक महान अनुभव, ऑफ लाइफ जीवन का, फॉर नरेंद्र यह नरेंद्र के लिए जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव था। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र, डू यू नो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है जहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसका मतलब हम निकालते हैं ता है, ती है, करता है, जाता है, खाता है, पीता है। तो डू यू नो क्या आप जानते हैं, हु वॉज नरेंद्र, नरेंद्र कौन था। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वह था एक महान पुत्र ऑफ मदर इंडिया, वह भारत माता का एक महान पुत्र था। ही इज नॉन एज स्वामी विवेकानंद, वह जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। अब यहाँ ही लगा है, उसके बाद इज लगा है, और इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब यह पैसिव वॉइस में जाएगा। यह पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो वह जाने गए एज स्वामी विवेकानंद, वे जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो नरेंद्र कौन था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, और यह स्वामी जी के बचपन की एक घटना थी। इससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए कि कोई भी समस्या है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। तो हमें समस्या से डर के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम समस्या से भागेंगे वह समस्या हमारे पीछे पीछे आती जाएगी। तो हमें समस्या का सामना करना है, ना कि उससे भागना है। फेस द प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, समस्या का सामना करो, इससे दूर मत भागो, इससे डर के मत भागो। चाहे बंदरों के केस में हो, चाहे कोई भी बड़ी समस्या, छोटी समस्या के केस में हो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है, इंग्लिश पसंद आती है,
तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।